अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मोहम्मद मैं यूसुफ। हूं तारिक महमूद। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है एससीओ समिट 2025 डे 2। तो देखते हैं वीडियो और अपना गेट पर देंगे। कौन ऑन करते हैं? 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे चाइना के एससीओ समिट से आज के समय ये इमेजेस सामने आ रही हैं। पीएम मोदी ने आज सुबह सुबह ये इमेजेस शेयर करी है ऑलमोस्ट एज ए मैसेज कि एक सर्टन कंट्री जो लगातार भारत को ये बोल रहा है कि अपनी विदेश नीति में क्या करना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए, किससे फोटो खिंचवानी चाहिए, सीधा सीधा उस कंट्री को मैसेज यहाँ पर भेजा गया है। इधर आप देख पाओगे एससीओ समिट के दौरान व्लादिमीर पुतिन, पीएम मोदी और शी जिनपिंग ये तीनों यहां पे आप देख पाओगे इकट्ठा मिले, इकट्ठा इनकी इमेजेस सामने आई हैं, विजुअल सामने आए हैं और तीनों ने यहां पर एक शो ऑफ यूनिटी दिखाई है। और मैं आपको साफ साफ बता दूं, RIC रशिया इंडिया चाइना इसकी नींव यहां पे रख दी है ना। ऑफिशियली ये समिट एससीओ समिट के साइडलाइंस पर होगा या फिर अलग से होगा यह भी कंफर्म नहीं है, बट पीएम मोदी ने यह बात बिल्कुल क्लियर कर दी है इन विजुअल्स में, इन वीडियोस में कि ये रशिया और चाइना दोनों के साथ कोऑपरेट करने में इंटरेस्टेड हैं। और ऑब्वियसली रशिया एंड चाइना ये वेट कर रहे थे कि कब यहां पर इंडिया भी खुद को RIC में इन्वॉल्व करे। और आप एक इंटरेस्टिंग बात ये नोट करिए, एससीओ का समिट देखिए चाइना में आज के समय जो ये समिट है ये तियानजिन में हो रहा है। एक जगह एससीओ का समिट हुआ, दूसरी जगह एक अलग से पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन का एक बायलैटरल समिट हुआ है, इंडिया रशिया बायलैटरल समिट। तो एससीओ समिट से जब दोनों लीडर्स निकले तो डिसाइड ये किया गया कि दोनों लीडर्स इकट्ठा जाएंगे बायलैटरल मीटिंग में। और यहां पे आप देख पाओगे पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन ये दोनों एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं। ये सब इमेजेस पोस्ट करना ये क्लियर मैसेज है वेस्ट को कि आप लोग डिक्टेट नहीं करोगे कि इंडिया के रिलेशंस किस कंट्री के साथ होंगे, किस कंट्री के साथ खराब होंगे। ओनली इंडिया विल डिसाइड दैट। वी आर ए फ्री नेशन। आसिम मुनीर हिलाले पाकिस्तान या फिर कोई और अवार्ड देते हैं यूएस के ऑफिशियल को या यूएस के मिलिट्री कमांडर को। हम यूएस को उस वक्त नहीं बोल रहे होते कि देखिए आपको इसको अवार्ड देना चाहिए, इसको अवार्ड नहीं देना चाहिए। और एक बात यहाँ पे आप ये भी नोट करोगे कि कभी भी ना व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आई कि इंडिया को G7 को ज्वाइन नहीं करना चाहिए या फिर इंडिया को वेस्ट के करीब नहीं जाना चाहिए। जबकि ज्यादातर स्टेटमेंट्स ऐसी यूरोप और यूएस की तरफ से आती है कि इंडिया को देखिए रशिया के अगेंस्ट खड़े हो जाना चाहिए और उनसे ऑयल परचेज करना बंद कर देना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात देखिए, हमको आज के समय डिप्लोमेसी में, फॉरेन पॉलिसी में ज्यादा इंडिपेंडेंट मैनूवरिंग रशिया और चाइना दे रहे हैं कंपेयर टू वेस्टर्न नेशंस। तो गाड़ी में बैठकर पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन ये पहुंचे एक अलग वेन्यू में जहां पर इंडिया रशिया का एक बायलैटरल समिट हुआ है इन चाइना। और यहाँ पे आप देख पाओगे रशिया और इंडिया के समिट के विजुअल्स आपको दिख जाएंगे। पीएम मोदी ने यहाँ पर यह बोला है कि हिस्टोरिकली आप अगर देखिए तो इंडिया रशिया ने हमेशा शोल्डर टू शोल्डर एक दूसरे का साथ दिया है। और इस स्टेटमेंट से साफ साफ पता लगता है कि इंडिया कहीं से भी अपनी जो पार्टनरशिप है रशिया के साथ, जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसे अफेक्ट नहीं होने देगा। उल्टा रशिया से इस महीने आप देखोगे सितंबर महीने में मोस्ट प्रोबेबली हम ऑयल और ज्यादा परचेज करने वाले हैं। और मैंने जो रशियन मीडिया में आर्टिकल्स देखे हैं, जो रशियन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट के ब्लॉग्स देखे हैं, इनकी पोस्ट देखी है, मैं आपको साफ साफ बता दूं रशियंस भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं आज के समय कि इंडिया यूएस के प्रेशर के बावजूद रशिया से अभी भी ऑयल परचेज कर रहा है। और अगेन देखिए, इंडिया ऑयल जो परचेज करता है उसका पेट्रोल, डीजल बहुत कुछ हम बनाते हैं। रिसेंटली ये बात सामने आई है कि यूक्रेन सबसे ज्यादा डीजल इंडिया से परचेज करता है। यूक्रेन का 15 से 20% के आसपास जो डीजल है ये भारत से आ रहा है। तो हम लोग ग्लोबल इकोनॉमी में हम लोग बस अपना जो रोल है ये पूरा कर रहे हैं। और आई थिंक ये बात आप लोग आराम से अब सेंस कर गए होंगे कि इंडिया रशिया रिलेशंस को उल्टा और ज्यादा स्ट्रांग बना दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने इनडायरेक्टली। इंडिया को इस तरीके से टारगेट करके टैरिफ्स और बढ़ाकर, इस बारे में कई जर्नलिस्ट ने यूएसए में ट्रंप को वार्न किया था कि अगर आप ऐसा करोगे इससे रिवर्स इफेक्ट आएगा, इंडिया के रिलेशंस रशिया चाइना के साथ और मजबूत हो जाएंगे। ट्रंप ने किसी की सुनी नहीं। इट वॉज ऑब्वियस, इट वॉज वेरी मच ऑब्वियस। और आई थिंक आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं ट्रंप से लोग अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे कि आपने ये कर क्या दिया है, इंडिया पे इतने सारे टैरिफ्स इंपोज कर दिए, रिलेशन खराब कर दिए, इसके बदले में यूएस को आखिर मिला क्या। ना यहाँ पे आप कह सकते हैं खैर एक तरफ तो यूएस को कुछ नहीं मिला,
दूसरी तरफ शहबाज शरीफ को भी इस समिट में कुछ मिला नहीं है। काफी हद तक ऐसे लग रहा था कि ये कई बार हाथ मिलाने का प्रयास कर रहे थे शी जिनपिंग के साथ या फिर व्लादिमीर पुतिन के साथ। एक तो होता है, देखिए, जब इनका वेलकम हो रहा तब तो हाथ मिलाने का मौका इनको मिल गया था शी जिनपिंग से, बट उसके अलावा समिट के दौरान काफी हद तक शहबाज शरीफ आप देखोगे अलग से नजर आ रहे थे। यहाँ पे आप देख पाओगे व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी ने एक साथ बहुत सारा टाइम बिताया है, काफी बातचीत करी है, बहुत से डिस्कशन किए हैं, जबकि शहबाज शरीफ आप देखोगे वो अलग ही नजर आ रहे थे, एज इफ नो वन वांट्स टू टॉक टू हिम। इन पर्टिकुलर मैं कहूंगा कि ये वाले विजुअल्स काफी वायरल हुए थे, आप देखोगे इवन क्रेमलिन ने भी ये वीडियो शेयर करी है ना। एक बात यहाँ पे आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि एससीओ की इससे पहले भी तो मीटिंग हुई थी। एक ऐसी मीटिंग नहीं थी जहां पे राजनाथ सिंह जी गए थे और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल भी वहां पर गए थे चाइना में। इस मेन मीटिंग से पहले कई महीने पहले ये मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में पहलगाम आतंकवादी हमले का मेंशन नहीं किया गया था और इंडिया ने ज्वाइंट स्टेटमेंट साइन करने से मना कर दिया था। खूब उस टॉपिक पर हो हल्ला हुआ था कि इंडिया ने, देखिए, एससीओ समिट की जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन है साइन करने से मना कर दिया और एससीओ में यूनिटी नहीं है। देखिए, वो प्रॉब्लम आई थी पाकिस्तान की वजह से। पाकिस्तान ने अकेले यहाँ पे अप्रहेंशन जताई थी कि पहलगाम हमले का मेंशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, जबकि एससीओ का जो मेन समिट यहाँ पे हुआ है इसमें साफ साफ लग रहा है कि चाइना ने इंश्योर किया है कि कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे इंडिया इस बार समिट से पीछे हट जाए। चाइना ने पूरी कोशिश करी है कि एक यूनिफाइड इंडिया रशिया चाइना की इमेज दुनिया में ब्रॉडकास्ट हो और इसके लिए पहलगाम हमले का भी प्रॉपरली यहाँ पर मेंशन किया गया है। पाकिस्तान को क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आप लोग इस मामले में कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दोगे। और यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, एससीओ ने ओपनली निंदा करी है पहलगाम हमले की। यहाँ पे ना इंडिया का जो टफ स्टांस था उसका रिजल्ट हमको दिख रहा है। जो आज से कुछ महीने पहले क्वांडाओ में मीटिंग हुई थी जहां पे राजनाथ सिंह जी ने कह दिया था कि मैं साइन नहीं करूंगा, उसका इम्पैक्ट साफ साफ दिखा है। अगर उस वक्त मान लो हम ज्यादा प्रोटेस्ट ना करते, हम कहते कि चलो ठीक है अभी के लिए ये तो छोटी मीटिंग है बाकी बाद में देखेंगे, तब कोई बड़ी बात नहीं है कि इस बड़ी मीटिंग में भी पहलगाम हमले का प्रॉपरली मेंशन होता या ना होता, इस बात पे कोई कंफर्मेशन नहीं होती। बट इंडिया ने एक स्टैंड रखा कि एससीओ चाहे जितना भी बड़ा ग्रुप हो, अगर आतंकवाद की निंदा यहां पर नहीं होती तो इंडिया ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन नहीं करेगा। तो चाइना, देखिए, आज के समय जेन्युइनली एक प्रयास कर रहा है कि भारत के साथ रिलेशंस इनके इंप्रूव हो। ऑब्वियसली देखिए, इंडिया चाइना, क्या इससे हम ये कह सकते हैं राइवल्स नहीं रहेंगे? ऑब्वियसली ऐसा होगा नहीं। चाइना हमेशा भारत को ऐसे दिखेगा कि कल को इनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है अभी आने वाले 10-20 सालों में तो नहीं, 40-50 सालों में चाइना से कैचअप करनी ना स्टार्ट कर दे इंडिया, कंपटीशन ना देना स्टार्ट कर दे चाइना को, इवेंचुअली वहां पर चाइना में इस बात को लेकर इनसिक्योरिटी रहेगी क्योंकि चाइना की जो पॉपुलेशन है ये भी कोलैप्स कर रही है। बट एटलीस्ट मैं यहाँ पर ये कहूंगा, चाइना को ये समझ में आ गया है कि इंडिया के साथ रिलेशंस खराब करके इंडिया यूएस रिलेशंस को स्ट्रांग होने का मौका देना, ये एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर होगा। जो ट्रंप आज के समय करके बैठ गए हैं ना, शी जिनपिंग बिल्कुल नहीं करना चाहते। और आप देखोगे आने वाले समय में इंडिया चाइना रिलेशंस को और स्ट्रांग करने के लिए स्टेप्स उठाए जाएंगे। और अभी तो देखिए एक और बड़ा इवेंट होना है इसी साल, व्लादिमीर पुतिन भारत में आएंगे, ये बात कंफर्म कर दी है पीएम मोदी ने। यहाँ पे आप देख पाओगे इस वीडियो में पीएम मोदी कहेंगे 1.4 बिलियन इंडियंस आपका वेट कर रहे हैं कि आप कब दिसंबर में भारत में आओगे। In December this year, 1,400,000,000 Indians are looking forward to welcoming you in India for our 3rd annual summit between our two countries. ना ऑब्वियसली यूएसए की काफी स्टेटमेंट्स आएंगी इस डेवलपमेंट को लेकर। इंटरेस्टिंगली यूएसए ने इंडिया यूएस रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए भी एक कैंपेन लग रहा है कि थोड़ा स्टार्ट कर दिया। इस पे मैं हो सकता है कि एक अलग से वीडियो लेके आऊं। बट दिस हैज बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग एससीओ समिट। अभी ये एससीओ समिट के जो ओवरऑल डिक्लेरेशन है उससे रिलेटेड जब और डिटेल सामने आएंगी तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो कोशिश करूंगा कि आपके लिए लेके आऊं। जैसे जैसे भारत एक डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ेगा, एक सेक्टर में लगातार जॉब्स बनती रहेंगी और वो सेक्टर है साइबर सिक्योरिटी का। रिसेंटली आपने देखा होगा भारत सरकार के कई मिनिस्टर्स ने बोला है कि साइबर सिक्योरिटी इज ए गेटवे टू जॉब्स एंड इनोवेशन। यूरोप यूएस में आप देख लीजिए वैसे ही बहुत ज्यादा डिमांड होती है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की। इंडिया में भी आप देखोगे आने वाले समय में वेरियस रोल्स में, चाहे साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हो, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट हो, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, लगातार इन जॉब्स की डिमांड बढ़ती रहेगी और आराम से इन जॉब्स में एंट्री लेवल पर एक आदमी 4 से 5 लाख रुपए पर एनम अर्न कर सकता है। मैं हमेशा आपको रियलिस्टिक फिगर्स बताऊंगा, मैं कभी आपको ये नहीं बोलूंगा कि कोई 20-25 लाख रुपए कमा सकता है, बिकॉज वो अमाउंट आपको काफी साल के एक्सपीरियंस के बाद देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स इस इंडस्ट्री में
आपने अगर अपना नाम बना लिया, यू आर गुड एट व्हाट यू डू, तो आराम से एक बार को आपका पैकेज 15 से 20 लाख पर एनम भी जा सकता है ना। यहाँ पे आपको समझना होगा कि व्हाट यू नीड टू डू। आपके पास एक अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड है जहाँ पे आपने बैचलर्स कर रखी है इन कंप्यूटर साइंस और आईटी या फिर रिलेटेड फील्ड में, यू आर रेडी फॉर दिस रोल। एक्चुअली कई केसेस में अगर आपने बीए बीएस की डिग्री भी कर रखी है, तब भी आप अगर एक प्रॉपर कोर्स कर लेते हैं साइबर सिक्योरिटी का, तो आप बहुत सारे सर्टिफिकेशंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और साथ में जॉब मार्केट में भी जॉब आप हंट कर सकते हैं। और इसलिए करियर 247 आपके लेके आया है सर्टिफिकेशन इन एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी विद जनरेटिव एआई। ये कोर्स अपने आप में यूनिक इसलिए है क्योंकि मार्केट में आपको साइबर सिक्योरिटी का कोई भी कोर्स नहीं मिलेगा जहां पे लाइव लेक्चर्स हो। यूजुअली सारे कोर्सेज में प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। उसके अलावा जनरेटिव एआई के साथ साइबर सिक्योरिटी कोई आपको नहीं सिखाने वाला कि हाउ आर यू सपोज टू यूज जनरेटिव एआई विद साइबर सिक्योरिटी। तो इफ यू सी योरसेल्फ एज समवन जो फ्यूचर में साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में एक खुद का नाम बना सकता है, देन डेफिनेटली वीडियो के कमेंट सेक्शन। वीडियो खत्म हो गई भाई। अब ये जो वेस्ट तिकड़ी बना के खड़े हुए थे ना भाई, मैं आपकी बात ये इसलिए सीधा काट रहा हूं। मैसेज जो है ना भाई, ये वेस्ट की तरफ है, अमेरिका की तरफ है। और भाई हमने शहबाज शरीफ भी देखे ऐसे ना ऐसे खड़े थे जैसे नमाज पढ़ने लगे। अरे वो तो भाई वो अपने ही ख्वाबों में खड़े हुए थे। हो सकता है भाई साहब वो यूएसए से डर के खड़े हो कि भाई इस ग्रुप के साथ दूसरा जो है ज्यादा नजदीकी ना ही बना तो अच्छा है। फिर तो मुझे तो लगता है तो फिर वो सही खड़ा, उसे ये पता है कि ये तीनों भी है ना, जो भी है यूएस जो है ना भाई, वो सबका भाई बाप है भाई, हैं? भाई बाप तो है, तगड़ा है। इसमें कोई दो राय नहीं। मौजूदा टाइम पे वो तीनों से तगड़ा है भाई। अच्छा, ये इन्होंने मतलब इतनी बढ़ा चढ़ा कर, ठीक है लीडर गए, उन्होंने मीटिंग करनी है, मिले हैं, अच्छे मुस्कुरा कर खुशबाश मिल रहे थे। एक और चीज भी है, इससे दो निकल कर क्या आया? अभी तक चार कुछ मिनट सामने में नहीं क्या आया। इतना कुछ होगा। एक इससे ये हाल चाल इसके से अलावा पिछले कितने दिनों में ये लीडर कई जगह पे इकट्ठे होते मैं ये कह रहा हूँ, 2 मिनट इकट्ठे हुए, 2 मिनट में क्या हाल चाल ही पूछा हो, इतना यही चाहिए। कुछ है, और बस क्या होना है? क्या हाल है, क्या कंट्री के चल रहा है आगे पीछे, यही कुछ ही है। या फिर इससे ये क्या बात निकल कर कर रहे सामने आने वाला है? डोनाल्ड ट्रम्प चाचा तो भाई हम सबकी वाट लगा रहा है। नहीं, उसकी अब बहन- हम लगाते हैं वाट, ये बात कर अच्छा, रहे ये हैं। मिलके लगा सकते हैं उसकी बात? लगा सकते हैं भाई। ये अगर ये सारा ग्रुप ये अगर कि इकट्ठा पूरी हो जाए दुनिया तो- को इकट्ठा करके भी उसकी वाट नहीं लगा पाए। नहीं, सारा ग्रुप अगर इकट्ठा हो जाए, एससीओ का जो ग्रुप है अगर सही एतमाद में इकट्ठा हो तो वो होने देगा। बात तो वही, मैं बात इतमाद की नहीं करता, अगर इतमाद में हो। बात तो ये है कि भाई अगर कोई भागे ना तो ब्रिक्स अगर चल जाए तो भाई अमेरिका को टक्कर दी जा सकती है। अच्छा, वो उस चीज को छोड़ो, बात आधी ये है कि आधी नहीं तो तीसरा हिस्सा तो पावर जाएगी ना अमेरिका के हाथ। अगर तो तीनों फिर ब्रिक्स बन गया अगर है। तीनों कंट्री अगर बन इकट्ठी जाए है, तो बात तो मैं कर रहा ना, शर्त भी साथ में लगा रहा ना। तीनों लीडर इकट्ठे हैं, उनकी मीटिंग हो रही है, अमेरिका की एक लम्हा नहीं, इससे हार्ड अमेरिका चीज को पे पसीने- नजर है। तुम हार्ड मुझे चीज ये पे बता- नजर बड़ा है। फर्क पड़ता है ठीक ये तो भाई ये नहीं, इस- उसको इस पसीने चीज- आएंगे बिल्कुल फर्क- भाई। भाई अब वो कट्टे वो भी नजर तो रख तीनों रहे हैं तगड़े कि ताकतवर ये क्या कंट्री करने एक वाले मंच हैं। पे आ जाए तो भाई अमेरिका को टक्कर दे सकते नहीं, हैं। पसीनों की बात। पसीने आ सकते, क्यों नहीं आएंगे भाई। ये इनके चाइना मिलने से। चाइना इकोनॉमी में तगड़ा है, आर्मी में तगड़ा है भाई साहब वो। अच्छा अच्छा। और दुनिया की 40% पॉपुलेशन वीडियो के बीच में कहा गया कि कहीं अमेरिका पर ये मिलकर तीनों कंट्री अटैक न कर दे। वो अटैक उधर क्या करना है, अटैक नहीं करना, लेकिन ये है कि भाई तीनों कंट्री अगर इकट्ठे हो जाए तो भाई सब टक्कर तो दे सकते हैं तो ना। कहते हैं ऑलरेडी। और उसमें एक ब्रेकिंग बात न्यूज तो ये नहीं है, है, बात इत्मीनान वाली है ना, वो बात कहते ये हैं है, अमेरिका को ये वो सही बात कर रहा। ये सिर्फ दूसरे अमेरिका भाई को मुझे मैसेज बताओ। देने के मैं लिए। बताता हूँ, इकट्ठे नहीं है क्या? अफ्रीका, पूरे अफ्रीका के पास जो प्रोडक्ट जो इनकी मंडियां है ना, ये अफ्रीका के सदर है, आई थिंक अफ्रीका पे भी 50% टैरिफ लगा हुआ है, ऐसे ही है ना। तो भाई आज मैं वेनेजुएला पे अगले दिन वो ट्विटर डोनाल्ड पे ट्रम्प कह रहा है। भाई पढ़ रहा था कि कह रहा न्यूज की ब्रेकिंग न्यूज के इन्होंने अमेरिका की बजाय अब अफ्रीका की मंडियों की तरफ इंडिया ने रुख कर लिया और इनको पूरी सपोर्ट दे रहा है वो चाइना। आज से ना कर रहा है, वो तो बहुत अफ्रीका पहले में से जो चल सबसे रहा है। ज्यादा जो 2 व्हीलर गाड़ियां वो इंडिया ही बेच रहा है उधर। हाँ। 2 व्हीलर गाड़ियों में, मोटरसाइकिल में वो इंडिया तो भाई जरूर चाइना को लगने से पीछे पहले- छोड़ गया है, ये चीज है। और ज्यादातर अफ्रीकन कंट्री खरीदते हैं, सब सस्ती चीजें होती है वहां पर। तो बाकी भाई ये तिगड़ी अच्छी है भाई। अगर ये मैं तो चाहता हूँ कि भाई पावर जो है ना वो उधर से इधर आए,
एशिया में मुंतकिल हो। ये हाँ। ख्वाब रहेंगे आपके भाई साहब। एक ना एक दिन तो वही आना ही है। चलो ओहो। अगर मैं वो बात फिर इत्माद किया जाते, अगर एक दूसरे पे इत्माद करके चले अच्छी नीयत से, तो जो हमारे लोग जो है ना इतना सफर करके हमारे जो बिलियनर मिलियनर जाते हैं ना उधर वेस्ट में इन्वेस्ट करते हैं, उधर उनकी कमाई बढ़ाते हैं, हम भी जाते हैं उधर काम जा करते हैं, तो अगर वो चीज इधर आ जाए ना तो भाई मजा ही आ जाएगा। उन्होंने शुरू से इस खित्ते को बढ़ने दिए ही। हाँ जी, पहले लूटते रहे, कल्पने दिए ही पहले नहीं। लूटते रहे, अब तारक भाई ये हकीकत दबा रहे हैं। ऐसे ही है। आप देख लो 140 करोड़ हिंदुस्तानी है, 20-25 करोड़ हम हैं, 20-25 करोड़ बांग्लादेश है। 1947 से लेके हमारी 35% 40% 35-40% जो ना गुर्बत के लकीर से नीचे है, वहाँ के वही है अभी तक। बांग्लादेश और हैं? इंडिया ये ऐसे, सब भाई। बांग्लादेश और इंडिया ऐसे थे ऐसे। थोड़ा अमेरिका ने थोड़ा किया, थोड़ा उसको तोड़ा, और वो अब जो है वो ऐसे हो गया, इंडिया के ऐसे हो गया। ऐसे हो गया और पाकिस्तान के शाना बिशाना आकर खड़ा हो गया। ये उनकी पॉलिसी है जो भाई। बांग्लादेश की नजर में सबसे ज्यादा उनका बड़ा दुश्मन था। हाँ जी। ऐसा ही है। चले जी, सही है भाई, अपनी रात रूटता है कमेंट सेक्शन में। अगर ये तिगड़ी साथ खड़ी हो जाए तो भाई पावर बदल ही जा सकती। बात फिर भी आती है लॉन्ग टर्म एतमाद। एतमाद की, बॉर्डर पे एतमाद हो जाए, जो है आपस की जंगें भूल जाओ भाई, ट्रेड करो, आगे बढ़ो, कितने को अमल में लेकर जाओ। तो ठीक है भाई, अपनी रात रूटता है कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।